फिल्म की शुरुआत डॉन ओकीफ नाम की एक किशोर लड़की से होती है जो द प्रॉमिस नामक एक कट्टर ईसाई संयम समूह की सक्रिय सदस्य और प्रवक्ता है। वो अपनी कामुकता से जूझ रही है और शादी तक अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। डॉन का अपने सौतेले भाई ब्रैड के साथ एक तनावपूर्ण रिश्ता है जिसे वो अक्सर उसकी यौन गतिविधियों के लिए फटकारती है। एक दिन समूह की एक बैठक में डॉन की मुलाकात टोबी से होती है जो एक नया सदस्य है। डॉन और टोबी एक दूसरे के प्रति आकर्षित महसूस करते हैं, लेकिन डॉन अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण उससे दूरी बनाए रखती है। हालांकि वे अंततः एक स्थानीय तैराकी के स्थान पर मिलते हैं। तैराकी के स्थान पर टोबी डॉन पर यौन संबंध बनाने का दबाव डालता है। जब वो उसे छूने की कोशिश करता है तो डॉन को अचानक तीव्र दर्द महसूस होता है और वो डर जाती है। टोबी घबराकर वहाँ से भाग जाता है। बाद में डॉन वापस तैराकी के स्थान पर जाती है और भयावह दृश्य देखकर चीख पड़ती है। टोबी का कटा हुआ लिंग एक पत्थर पर पड़ा है और उस पर एक केकड़ा रेंग रहा है। इस घटना से वो बुरी तरह ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है और अपनी पवित्रता की अंगूठी को एक पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। घर लौटने पर डॉन इंटरनेट पर वेजिना डेंटाटा के बारे में शोध करती है, एक लोक कथा जिसमें योनि में दांत होने की बात कही जाती है। उसे डर लगने लगता है कि शायद उसमें ये स्थिति है। वह एक स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गॉडफ्रे के पास जाती है, लेकिन वह एक असहज और अपमानजनक व्यवहार करता है। जब वो बिना दस्ताने पहने उसके अंदर हाथ डालने की कोशिश करता है तो डॉन आतंकित हो जाती है और अनजाने में उसका योनि उसके दाहिने हाथ की 4 उंगलियां काट देता है। घर वापस आकर डॉन देखती है कि उसकी बीमार माँ किम फर्श पर बेहोश पड़ी है, जबकि ब्रैड और उसकी प्रेमिका मेलानी उसके कमरे में यौन संबंध बना रहे हैं। किम को अस्पताल ले जाया जाता है। भावनात्मक रूप से परेशान डॉन मदद के लिए अपने सहपाठी रयान के पास जाती है। रयान उसे शांत करने वाली दवा देता है और एक वाइब्रेटर से उत्तेजित करता है। शुरू में डरने के बाद कि कहीं वो उसे चोट न पहुंचा दे, उसे पता चलता है कि जब वो शांत और सहमति देती है तो उसके दांत सक्रिय नहीं होते हैं। अगली सुबह वो और रयान फिर से यौन संबंध बनाते हैं, लेकिन संभोग के दौरान रयान के दोस्त का फोन आता है। रयान गर्व से बताता है कि उसने अपने दोस्त के साथ शर्त लगाई थी कि वो डॉन को यौन संबंध के लिए मना लेगा। गुस्से में डॉन की योनि उसका लिंग काट देती है और रयान दर्द से कराहते हुए उसे छोड़ जाता है। अपने सौतेले पिता को घायल देखकर और मिलानी से यह सुनकर कि ब्रैड ने उससे अपनी मां की मदद की पुकार को अनदेखा करने के लिए कहा था, डॉन अपनी इस नई शक्ति से सशक्त महसूस करती है और बदला लेने के लिए घर लौटती है। वो मेकअप करती है और ब्रैड को फुसलाने के लिए उसके कमरे में जाती है। फिल्म का अंत अस्पष्ट है, लेकिन यह दृढ़ता से संकेत देता है कि डॉन ने ब्रैड पर भी अपनी स्थिति का इस्तेमाल किया है। अब वो अपनी इस अनोखी शक्ति को समझ गई है और उन लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाती जो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। फिल्म डॉन के एक शिकार